सोल को पाक करना, हमारे किरदार को पाक करना, हमारे अखलाक को पाक करना। और उसकी इब्तिदा होती है हमारे सराउंडिंग से, हमारे सेल्फ क्लीनलीनेस से। उसके लिए एक हमने अभी डॉक्टर आजम बाबर खान साहब से, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, उनसे हमने हमारी बॉडी का स्केलेटल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में सुना। अब हम एक ऐसे स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट को सुनने जा रहे हैं कि डिफरेंट कल्चर्स हमारे दरमियान हैं, हम सब इंसान हैं और इंसानियत की खिदमत करते हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी है मिस्टर ए वेंकटेश। ही इज़ द प्रिंसिपल कंसल्टेंट एंड ओनर ऑफ QM Consultants. He has an MSc from Utkal University and is a lead auditor for more than 20 ISO standards. He is a board member as the corporate guide to more than 75 companies in the Gulf. So I invite him, I humbly request him to come onto the mic and please deliver his expertise, his lecture. Mr. Venkatesh, please. हेलो। हेलो, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है हेल्थ हाइजीन। और जैसे बता रहे थे कि सब कुछ साफ रखना बहुत जरूरी है और ये सफाई घर से शुरू होती है। यस और नो? घर से शुरू होती है। और जब हमारे बच्चे होते हैं उनसे हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे पता नहीं आप लोगों ने ये मास्क पहना हुआ है, क्यों पहना हुआ है? किसके लिए पहना है? किसके लिए? कोरोना। किसके लिए पहना है आपने? कोरोना। भाई यहाँ पे कोरोना है नहीं, सब आराम से मास्क खोल के बात कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे whatever happens, it spreads very fast. One of the things that you keep hearing is misinformation. कि आपको हर समय मास्क पहनना है। You don't need to. Be comfortable, just like me, just like many of you. So ये परेशानी भी करता है कि यहाँ पे दर्द कर रहा है, यहाँ पे दर्द कर रहा है, घर जाते जाते सब कुछ दर्द करता है चेहरा। क्यों? क्योंकि 12 घंटा लगाए घूम रहे हैं। उसमें पसीना जो होता है ना, वो पसीना भी आपका जो है वो वहाँ उसके बीच में रहता है एंड देन यू विल स्टार्ट स्क्रैचिंग इट। और कोरोना वायरस के लिए 2-3 चीजें जरूरी है। एक तो आपको हर समय हाथ साफ रखना है, हर समय। और दूसरा, हाथ को चेहरे पे नहीं लेके जाना है। योर हैंड शुड नॉट गो टू योर फेस। और हमारे कल्चर्स में नाक का हाथ से बड़ा नजदीक का रिश्ता होता है। लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं नाक के साथ में। बहुत जालिम लोग हैं हम लोग नाक के साथ में, तो वो नहीं करना। ये आप सुन लीजिए, इसके बाद में कोरोना आपके पास में नहीं। ठीक है? फर्स्ट, कीप योर हैंड्स क्लीन। सेकेंड, कीप योर हैंड्स अवे फ्रॉम योर फेस। वो नहीं करना। अच्छा, लेट अस स्टार्ट विद समथिंग दैट आई वांट टू टेल यू। कैन वी स्टार्ट? हु विल हेल्प मी इन स्लाइडिंग? Can we go to the next one? अच्छा, ये है, मैं बहुत जगह मीटिंग्स में जाता हूँ तो जो बंदा सामने बैठता है, मैंने उसको पूछा कि यार आप चिकन खा के आए हो? बोला हाँ सर। कैसे मालूम चल गया? मैंने बोला नहीं, आपका ये जो दांत है वो बता रहे हैं कि आपने चिकन खाया है। हम लोग क्या सोचते हैं, दिन में एक बार ब्रश करने से चलेगा। यस और नो? सवेरे किया, ब्रश कर लिया, खत्म। और बच्चे जो होते हैं वो भी ब्रश कैसे करते हैं? आधा खा लिया क्योंकि मीठा होता है। जिसको मीठा पसंद है उसने शायद पूरा ही खा लिया। ब्रश किया है? हाँ किया है।
लेकिन ब्रश हर एक मील के बाद करना जरूरी है। और इसमें बहुत हम लोगों को ये जो हैबिट फॉर्मेशन की जरूरत है। हम लोग सोचते हैं आज कर लेंगे, बस रखा ब्रश, एक बार किया, 2 बार किया, फिर सोचते हैं छोड़ो। कितने लोग हैं यहाँ पे जो ऑफिस ब्रश लेके जाते हैं? ऑफिस में खाते हैं ना, वर्क में खाते हैं सब लोग, लेकिन ब्रश लेके जाते हैं नहीं, कोई लेके नहीं जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये हम खुदा को दे देंगे, वो साफ रखेगा। ऐसा नहीं करना है। ब्रश हर समय, एवरी मील के बाद। और मैं बताता हूं क्यों। आपके जो माउथ में जो चिकन का पीस, अंडे का पीस, एप्पल का पीस रह जाता है, वो धीरे धीरे वहां पे उसमें बैक्टीरिया आने शुरू हो जाते हैं, वो डिकम्पोज करता है। फिर आपके जो बीच के मसूड़े होते हैं उसमें होल्स आने शुरू हो जाते हैं, और कोई आपके सामने आएगा तो बोलेगा यार क्या स्मेल आ रहा है। इसलिए सबसे बड़ी हाइजीन स्टेप है कि प्लीज यू एंड योर किड्स एंड एवरीबॉडी मस्ट ब्रश आफ्टर एवरी मील विथ ए प्रॉपर टूथपेस्ट। अरे क्लोजअप का ऐड अच्छा आ रहा है, चलो क्लोजअप खरीद लेते हैं। बच्चे बहुत पसंद करते हैं क्लोजअप को, क्योंकि बड़ा मीठा सा होता है और ऐड में भी दिखाता है कि बच्चा खूब खुश है। बट प्लीज सेलेक्ट ए प्रॉपर टूथपेस्ट। कैन यू गो टू नेक्स्ट वन? नेक्स्ट, या वॉश हैंड्स। ये इतना जरूरी चीज है। और मैं बहुत बार जब वॉशरूम जाता हूं तो मैंने देखा है कि पानी को हाथ दिखा देते हैं, वो वॉश हो गया। क्या किया? पानी को हाथ दिखा दिया, और उसके बाद में ऐसा ऐसा जैसे हम लोग हॉस्टल में करते थे कि ये साफ हो गया। साफ होता है ऐसा? देयर आर 5 स्टेप्स टू वॉश योर हैंड्स। यस और नो? कितने लोगों को मालूम है 5 स्टेप्स ऑफ वॉशिंग हैंड्स? अच्छा इधर आ जाओ, कम 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 कम। नासा वाला है साइंटिस्ट, आ जाए। अच्छा बताओ पहले इनको नहीं मालूम है कैसे होते हैं 5 स्टेप्स? हाँ बताओ पहले। हाँ, हाथ ऐसे धोने के रहते हैं। वेरी गुड। फिर उंगलियों के बीच भी धोने के रहते हैं। वेरी गुड। फिर ऐसे नाखून का जो नाखून के अंदर जो कचरा रहता है उसको भी निकालने के लिए। एक्सीलेंट। अरे वेरी नाइस। हाँ वेरी नाइस, गिव अ बिग हैंड। बहुत अच्छा बताया। क्योंकि आपके बच्चे ये जो है इसको वेब्स बोला जाता है, वेब्स बोलते हैं, और इसमें कोई साफ नहीं करता है, वो ऐसे ही छोड़ देता है। तो ये साफ करना जरूरी है। और आपके नाखून के अंदर का जो चीज है, कुछ लोग नाखून बढ़ाना भी चाहते हैं, बड़े हो जाए तो अच्छा है, पता नहीं क्यों। हम तो कट करके रखते हैं, डॉक्टर सभी कट करके रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैला होता है तो फिर यहाँ पे बैक्टीरिया होती है, और ये जो ऑपरेशन होता है कुछ भी होता है तो दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। इनफैक्ट होटल इंडस्ट्री में, किसी को मालूम है होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं, उसमें भी चेक किया जाता है कि आपका नाखून तो बड़ा नहीं है, क्योंकि बड़े नाखून वाले हाथ को साफ करना भी मुश्किल है। तो प्लीज आप कभी भी, जितनी बार आप लोगों से हाथ मिलाएंगे, आजकल की जमाना जब से हमारे दुनिया में कोरोना का वेलकमिंग हुआ है, तब से और भी जरूरी है कि हाथ मिलाएं जरूर, बड़े प्यार से मिलाएं, लेकिन उसके बाद में हाथ धोएं। समझ में आया? हाथ धोना बहुत जरूरी है। एंड फॉलो द 5 स्टेप्स। नेक्स्ट, ये वॉश योर हैंड्स बिफोर कुकिंग, क्योंकि अगर कितने लोग यहाँ पे कुक करते हैं, अपने वाइफ के साथ में हाथ बटाते होंगे, कुक करते होंगे, या अगर अकेले हैं तो अकेले भी कुकिंग होती होगी। हाँ वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो कुकिंग करने के पहले भी हाथ धोना बहुत जरूरी है। गंदा हाथ फूड को भी गंदा कर देते हैं। और आपको शायद मालूम होगा कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि 60 डिग्री के ऊपर भी जिंदा रहते हैं। आपने सोचा कि हमने तो पका दिया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे किस डिग्री में क्या पकाना चाहिए। नेक्स्ट,
वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग। अच्छा, आप बच्चों को बोलते हैं कि पहले हाथ धो के आ जाओ, हाँ, खाने के पहले, लेकिन आपने कभी सुपरवाइज किया है कि उसने कैसे धोया है? आप तो शायद टीवी में न्यूज क्या आ रहा है, हाँ, वो देखने में बिजी है, और बच्चा जो है गया बाथरूम में, वापस आया, हाथ धोए हो? हाँ, धो लिया। लेकिन आज से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि उनकी सेफ्टी आपके हाथ में, आपके बच्चों की सेफ्टी जो है वो आपके हाथ में है। प्लीज सुपरवाइज देम when they go inside the bathroom how they are washing their hands. You want to keep them safe, you have to monitor them. उसको, बच्चों को उनके इसमें मत छोड़े, ठीक है? नेक्स्ट, यस, वॉशिंग क्लोथ्स। और ये वॉशिंग क्लोथ्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि इसमें छिपा है। पता है क्या? आपका सॉक्स। आपका सॉक्स। सॉक्स को क्या बोलते हैं? मोजा। अब सभी लोग जो है, बहुत लोग घर गए, जूते उतारे, जूते वहां रखा, सॉक वहां रखा, चले गए, और इसमें जो है आपके पांव के जो भी जर्म्स हैं वो आपके सॉक्स में रहते हैं, और किसी ने उसको छुआ तो कहां पे आ गया वो जर्म्स? आपके हाथ में आ गया। सॉक्स को धोना एवरी डे आपके शर्ट के धोने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर में कोई ऑब्जर्व नहीं करते हैं, कोई कुछ करता नहीं है, सॉक्स है, छोड़ो यार, पैर में रहेगा। बहुत लोग तो पैर भी ठीक से साफ नहीं करते। हाथ में तो 5 स्टेप्स है, पैर तो ऐसे ही धो लिया, पानी डाला, बस, एंड क्लीन। So please make sure that among all you wash your socks first. ये उसमें सबसे ज्यादा बदबू होता है, बदबू मीन्स स्मेल होता है, और इसको धोना सबसे इजी है। आप पानी को थोड़ा गर्म कर लें, उसमें डेटॉल डाल लें। डेटॉल देखा है आपने? डेटॉल लिक्विड जो होता है, उसमें सॉक्स डाल लें, करीब आधे घंटे बाद निकाल के उसको आप ड्राई कर लें, बस इतना ही है। इतना इजी स्टेप है। आपको उसको मार मार के फिर उसको जैसे धोया जाता है वैसे जरूरत नहीं है। प्लीज मेक श्योर दैट योर सॉक्स आर क्लीन। नेक्स्ट, अच्छा, कितने लोगों के पास में बालकनी है आज? चले 30-40% के पास में तो होगा ही बालकनी, क्योंकि आप जब कपड़े वॉश करते हैं तो सन में ड्राई करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सन में जो गर्मी होती है, और क्या होती है, उसका जो हीट होता है वो जर्म्स को मारता है। जो वॉशिंग मशीन की जो गर्मी है, जिससे कि आपके कपड़े निकलते हैं, उसमें फिर भी जर्म्स रह जाते हैं। तो इसी के लिए सन में ड्राई करना अच्छी बात है, लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो whether it is possible or not, but try your best to make sure that sun dry your clothes. Next, ये एक स्कूल में कभी शायद बताया होगा कि जब भी आप छींकते हैं या खांसते हैं तो बड़े जोर से खांसते हैं, तो इसके जो जर्म्स होते हैं वो 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो बाहर निकलते हैं आपके मुंह से। कितना? 80 किलोमीटर पर आवर। उसके स्पीड से वो बाहर फैलते हैं, और जो बीमारियां हैं स्प्रेड करने में सबसे ज्यादा जो आपको कंट्रीब्यूट करता है वो है आपका नोज से बाहर निकलना, जो भी है, और मुंह से। तो एक अच्छी आदत है कि जब आपको लगता है कि नहीं मेरे को खांसी है या कुछ है, ऑलवेज कीप अ टिश्यू पेपर एंड स्नीज ऑन दैट सो दैट नोबडी एल्स इज अफेक्टेड। ये मैनर्स की भी बात है। इट्स ए गुड मैनर्स नॉट टू ओपन योर माउथ। किसी को बताना नहीं है कि देखो इतना साफ सुथरा है मेरा।
So you have to make sure that when you sneeze or cough, you do it on a tissue paper or a handkerchief. Tissue paper आपके पास में रहे पॉकेट में, at least one always will be better. Next, overcrowding. आजकल के जमाने में और भी ज्यादा आपको केयरफुल रहना है. ओवरक्राउडिंग से क्या होता है कि any disease can spread faster. ओवरक्राउडिंग का मतलब क्या है? जमघट, है ना? और कोई वर्ड है? जमघट, हुजूम, वेरी नाइस, हुजूम, भीड़. तो उसको अवॉइड करें जहां तक हो सके, क्योंकि डिसीजेस बहुत ज्यादा फैलती हैं. ओके, टच से होता है या छींक से होता है, कॉफ से होता है. इट इज ऑलवेज बेटर टू अवॉइड हुजूम और भीड़. नेक्स्ट, अच्छा, हाउस क्लीनिंग. अभी हम लोग, बहुत लोग बैचलर्स लोग भी यहाँ पे जो फोर्स्ड बैचलर्स हैं. इसका मतलब क्या है? फोर्स्ड बैचलर्स वो लोग हैं जिनकी बीवी जो है वो मुल्क में है, इंडिया पाकिस्तान में, और हम यहाँ पे. कोई है ऐसे कि सबकी वाइफ यहाँ पे? हाँ, बहुत है ना? तो घर का सफाई आपके ऊपर में ही है, यस और नो? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या शेड्यूल होना चाहिए क्लीनिंग के लिए. हर समय किचन, आप लोग पकाने जरूर हैं, वो किचन का जो टेबल है हर समय आपको साफ रखना है. उसमें हर समय कुछ गिरते रहती हैं, उसको साफ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ गिर गया, वो सूख गया, उसके बाद में वहां से जर्म्स चलना शुरू करते हैं. कॉकरोचेस देखे आप, है ना? अच्छा, कॉकरोच के लिए आप क्या करते हैं जी? पाउडर या कुछ पेस्ट कंट्रोल. और कुछ कुछ लोग तो कोई बॉम्ब जैसा कुछ भी होता है ना, क्या कुछ वो ऐसा फूकता है, नहीं सच में? हाँ? लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि म्युनिसिपैलिटी अप्रूव्ड मेडिसिन को ही यूज करिए, क्योंकि जो कॉकरोच जो है वो आपसे डबल पॉइजन टॉलरेट कर सकता है. आप जो कॉकरोच का जो पॉइजन है वो आपके लिए उससे बड़ा पॉइजन है. So please be careful when you are doing your pest control, especially if you have kids. बच्चे हैं तो आपको बहुत केयरफुली पेस्ट कंट्रोल करना है. Once in a day, sweep the floors, empty the kitchen rubbish. मैंने बहुत घर में देखा है, पूछा है कि आपकी किचन रबिश जो होती है वो कब फेंकते हैं? सर, एक सप्ताह बाद या 3 दिन बाद. किचन रबिश क्या होता है? जो भी आप काटते फाटते हैं वेजिटेबल्स को, चिकन को, जो उसके बाद में जो होता है उसको हम लोग डस्टबिन में आपके किचन में होता है उसमें डाल देते हैं. और आप देखेंगे थोड़ी देर में कि जर्म्स किस तरह फैलते हैं. प्लीज मेक श्योर दैट योर हाउस किचन रबिश इज क्लीन एवरी डे. नेक्स्ट सर, थोड़ा सा हाउस क्लीनिंग once or twice each week. Wash the floors, clean the toilets. Have you ever cleaned the toilet? बहुत कम लोग करते हैं, सोचते हैं कि नहीं वहां से कुछ होता नहीं है क्योंकि 2 मिनट का काम है, हम बाहर आके बस खत्म. But toilet is one place where diseases take birth. उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है प्रॉपर डिटर्जेंट से, चाहे आप क्लीन करवाएं या खुद करें. प्लीज मेक श्योर दैट योर टॉयलेट्स आर एक्सट्रीमली नीट एंड क्लीन. क्लीन द लॉन्ड्री टब्स, जिसमें आप लॉन्ड्री डालते हैं उसको भी क्लीन करना है. और क्लीन द शावर ड्रेसेस, आपके जो नल होते हैं, वॉश बेसिन, हैंड बेसिन, एवरीथिंग एटलीस्ट, एंड वॉश आपके बेड लिनन. कितने समय वॉश करते हैं आप लोग? जो बेड में जो आप बिछाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? बेडशीट. कितने दिनों में वॉश करते हैं? सच
1 week. सच बोलेंगे 1 week. 1 week. इसको क्लीन करना एवरी वीक बहुत जरूरी है। एवरी वीक ये क्लीनलीनेस जो है वो आपके लिए, आपके सेहत के लिए, आपके बच्चों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लीन नहीं है तो ही जर्म्स, डिसीजेस, बैक्टीरिया, वायरस जो भी होता है वो सबसे ज्यादा गंदगी से फैलता है। नेक्स्ट, ये है क्लीन द स्टफ एंड रेफ्रिजरेटर। थोड़ा सा अच्छा चलो इसी में आते हैं। नहीं चलेगा। क्लीन द कबर्ड्स, विंडोज, ब्रश द फ्लाई स्क्रीन्स एंड गेट रिड ऑफ कबवेब्स। कबवेब्स क्या होता है? मकड़े वाला। इसको क्लीन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉकरोच और मस्किटो सब वहां पे रहते हैं, उनके लिए वो आइडियल हाउस है। नेक्स्ट, डेंजरस हैबिट्स दैट वी हैव। टचिंग नोज व्हेन प्रिपेयरिंग फूड। खाना बन रहा है, खुजली हुआ, खुजला लिया, फिर से बनाना शुरू। हाँ? और किसी किसी को तो ये पैशन होता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, बार बार नाक में, अब खाना बन रहा है, सब्जी बन रही है, चिकन बन रहा है, वो सब साथ चल रहा है, मल्टीटास्किंग, और नाक का भी चल रहा है म्यूजिक। तो ये देखिए बैक्टीरिया कैसे आते हैं। दिस इज हाउ इट इज शोन। नेक्स्ट, डायरेक्टली स्नीजिंग ऑन द फूड। खाना बन रहा है, बहुत जोर छींक आई, वो वहीं पे छींक मार दिया, तो क्या हुआ? आपका फूड भी खराब हो गया, और ये फूड जो है दूसरे खाए। अच्छा, आपके गेस्ट आते हैं कभी कभी, आपने कहा चलिए मैं आपको बहुत अच्छा निहारी खिलाता हूं, आपने बनाना शुरू किया, छींक आई, छींक दिया, निहारी बन गई। अब बाद में जो खाने वाला भी परेशान 2 दिन में के बाद, मेरे यहाँ पता नहीं क्यों फ्लू हो गया है। अरे फ्लू हो गया है, मेरे को भी हुआ था यार, पता नहीं ये शायद चल रहा है, सबको होने वाला है, लेकिन हम ही लोग फैला रहे होते हैं। नेक्स्ट, अच्छा इसके बारे में थोड़ा बात करता हूं, क्रॉस कंटामिनेशन। इसका मतलब क्या है कि आपके जो घर में फूड बन रहा होता है, एक नाइफ, 4 चीजें, पहले चिकन काटा, उसके बाद प्याज काटा, ये जो है इसको बोला जाता है क्रॉस कंटामिनेशन। और सबसे ज्यादा फूड पॉइजन। फूड पॉइजन समझते हैं आप लोग? व्हाट इज फूड पॉइजन? उसके खाने के बाद में या 1 घंटे 2 घंटे बाद उल्टी हो गई, और कभी कभी तो अगर बच्चे होते हैं उनकी बेचारे की जानें भी जाती हैं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा ये है क्रॉस कंटामिनेशन। आपका जो चिकन में जो चम्मच या और कुछ क्या बोलते हैं, लेडल, लेडल बोलते हैं इंग्लिश में, परोसने वाला है ना, हाँ? तो यहां से चिकन डाला, उसके बाद में उसी में से सब्जी डाली, उसी में से फिर राइस डाल दिया, तो ये क्या बोलते हैं? क्रॉस कंटामिनेशन। बहुत डेंजरस है। 3 रखें, 3 चाकू या 2 रखें एटलीस्ट नाइफ, और अगर एक ही है तो एक कटने के बाद उसको अच्छी तरह वॉश करें, फिर उससे दूसरी चीज को कट करें, अगर एक नाइफ है तो। बट आजकल नाइफ का कोई ज्यादा प्राइस तो है नहीं, 5 दिरहम दे तो शायद आपको नाइफ मिल ही जाता है। तो जितने अलग अलग रखें और उसको लेबल करके रखें तो अच्छी बात होगी। नेक्स्ट, यहाँ एक बात जी अर्ज करता हूँ कि ये नाइफ से काटने की बात है, और हम सब मिलकर मोहब्बत के साथ
एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए जोड़ने की बात करते हैं। इसलिए कि हमने अभी कहा था ना कि न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं मदीने की बात करते हैं। तो सर वेंकटेश सर से हमें बहुत सारी मालूमात मिली। सर वक्त का तकाजा थोड़ा सा है कि अच्छा, बस ये वाला टाइम जी हाँ प्लीज। ठीक है। तो एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वॉशिंग वेजिटेबल्स, ओके, बहुत लोग सोचते हैं कि सुपरमार्केट में वॉश होते हैं वेजिटेबल्स, वो वॉश नहीं है, और जितने चमकती है उतने डेंजरस है। जितने आपके वेजिटेबल्स चमक रहे हैं जब आप सुपरमार्केट में जाते हैं, उसमें वैक्स होता है, पॉलिश, और वो आपके स्प्रे करते हैं, स्प्रे है या वो लगा के करते हैं उसको हाथ में ग्लव्स पे, हाँ, उसको लगाते हैं ताकि वो फ्रेश दिखे, ताकि वो फ्रेश दिखे। फ्रेश होते नहीं। और वो वैक्स आपके लिए बहुत डेंजरस है, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो। लेकिन उस बाजार में तो सब ऐसे ही आते हाँ, तो इसी के लिए वॉश करना जरूरी है। वॉश करें। बिल्कुल, और थोरो वॉश करें। अच्छा, ओके, ऐसा नहीं कि बस मैं बता रहा हूँ कि हमारी ये आदत है कि पानी को दिखाना वॉश बोला जाता है, लेकिन वो वॉश है नहीं। पानी को दिखाना, ऐसे दिखा दिया, पानी देखो ये है सब्जी, पानी ने बोला ठीक है, रखो तो वो नहीं होना चाहिए। सो एंड अल्टीमेटली नाउअडेज शारजा जो है, वहां पे आपने देखा है बच्चों के बहुत जाने जा रही हैं, बालकनी से गिर रहे हैं। तो प्लीज आप देखें कि एक सेफ्टी होती है कि बच्चे बालकनी में ना जाए, ये बहुत जरूरी है, और कोई भी चांस नहीं लेना चाहिए इसके लिए, क्योंकि जितने हाइट में हम लोग रहते हैं आजकल, उससे अगर कोई बच्चा बैलेंस बिगड़ जाए, जैसे कि लास्ट 2-3 इयर्स में हो रहा था, बहुत लोगों की जाने गई हैं। प्लीज मेक श्योर दैट योर चाइल्ड डज नॉट गो टू योर बालकनी एट ऑल। आपको टाटा करने के लिए भी आप नीचे रहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है बाहर में टाटा करें, नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी मिसबैलेंस हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच। आप वक्त का तकाजा है, एंड वी विल मीट अप अगेन।